हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स वी क्रिएट परफॉर्मर्स। आज हम लोग यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कुछ उन क्वेश्चंस पर आते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। ये क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और 4 नंबर या 6 नंबर मार्क्स दे करके जाते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पर। तो एक क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 यानी 54 घटा दिया जाता है तो संख्या के स्थान बदल जाते हैं। संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कुछ यूँ कि हमें एक संख्या ज्ञात करनी है जो कि 2 अंकों की होनी चाहिए। लोगों में बड़ा ही भ्रम रहता है कि अगर 2 अंकों की संख्या माननी है तो हम उस 2 अंकों की संख्या को एक्स वाई सपोज करके मान सकते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है, गलत है। वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि वाई जो हो जाएगा इकाई का अंक हो जाएगा और एक्स हो जाएगा दहाई का अंक, लेकिन ऐसा मानना गलत है। अगर हम यहीं पर देखें कि अंकों का जो गुणनफल मल्टी प्रोडक्ट होता है वो भी एक्स वाई हो जाएगा और संख्या भी हमारी एक्स वाई हो जाएगी, तो ये तरीका गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम संख्या को नहीं मानेंगे। तो हम संख्या को किस प्रकार मानेंगे? माना दो अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस वाई। 2 अंकों की संख्या हमने मान ली 10x प्लस वाई। ये 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई मानी, जहां इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। अब हमने ये जो संख्या 2 अंकों की मानी, ये 10x प्लस वाई ही क्यों मानी, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इधर थोड़ा अपना रफ वर्क है ये हमारा। सपोज 2 अंकों की संख्या मैंने 75 ले ली। इस 75 को हम देखें तो यहाँ पर इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 7 है। इस 75 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 70 प्लस 5, या फिर हम चाहें तो 70 को 10 इंटू 7 और प्लस 5। अब इस नंबर को देखें तो ये हमारा जो टोटल नंबर है 10 इंटू 7 प्लस 5, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 75 हो जाएगा। यहाँ पर अगर इस 5 को देखें तो ये इकाई का अंक था शुरुआत में, और इस 7 को देखें तो ये दहाई का अंक था। तो इसको हम अगर ऐसा कर दें 10x प्लस वाई, यानी कि y जो है इकाई का अंक हो गया और x जो है दहाई का अंक हो गया, तो हमारी संख्या हो जाती है 10x प्लस वाई। तो 2 अंकों की संख्या मानेंगे हम किस प्रकार से स्टूडेंट्स? 10x प्लस वाई। इसी प्रकार अगर हमें 3 अंकों की संख्या माननी हो तो 3 अंकों की संख्या मानने के लिए सपोज हमने लिखा 127, इसको हम सपोज लिख सकते हैं
100 प्लस 20 प्लस 7, सॉरी वी टेक 327, तो इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 20 प्लस 7। 300 को लिख देंगे 3 इंटू 100 प्लस 20 को लिख देंगे 2 इंटू 10 प्लस 7। तो अगर हम सपोज करें 100x प्लस 10y प्लस z, तो ये हो जाती है हमारी 3 अंकों की संख्या। तो स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं आपको 2 अंकों की संख्या कैसे मानी जाती है ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने 2 अंकों की संख्या मान ली है 10x प्लस y। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यानी कि जो दहाई का अंक है प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार दहाई का अंक जो है इकाई के अंक का 3 गुना है। अब ये इक्वेशन कैसे बनेगी, दहाई का अंक बोल रहा है तो दहाई के अंक के प्लेस पर हम x लिख देंगे और दहाई के अंक की बात खत्म करके वो इकाई के अंक की बात शुरू कर रहा है, तो इकाई के अंक की जगह हम लिखेंगे इकाई का अंक y है और 3 गुना बोल रहा है तो उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम बताना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी एक इक्वेशन बनानी हो तो आप जैसे ही किसी एक की बात शुरू करता है उस वो लिख दीजिए और जैसे ही उसकी बात खत्म हो आप इक्वल का साइन लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर है, बोला जा रहा है 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, तो दहाई के अंक की जगह हमने x लिख दिया और दहाई के अंक के बाद खत्म करके इकाई के अंक की बात शुरू करता है तो हमने इकाई का अंक y लिख दिया और उसमें 3 गुना बोल रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो x इक्वल 3y, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल 3y, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः बोल रहा है यदि संख्या में 54 घटा दिया जाए, यानी कि जो हमने संख्या ली है पुनः प्रश्नानुसार, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि जो हमारा नंबर है उससे 54 लेस कर दिया जाए, तो हमारा नंबर क्या था 10x प्लस y, इससे हम अगर 54 लेस कर दें तो जाहिर सी बात है हमने अगर अपने नंबर से 54 माइनस किया है, कोई नंबर हमारे पास सपोज था 100, उससे अगर मैंने 54 घटाया है तो कोई नया नंबर आएगा। तो जो नया नंबर आता है वही बोल रहा है यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। मीन जो हमारा नंबर आया वो कुछ इस प्रकार आया, जो मेरी संख्या थी पहले 10x प्लस y, इनमें जो नंबर थे उनके प्लेस चेंज हो जाएंगे, यानी कि 10 और जो नंबर है यहाँ पर x एंड y, ध्यान रखिएगा दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो जो नंबर हैं ये अंक हैं ये चेंज हो जाते हैं, ना कि ये 10 चेंज होगा। तो ये आ जाता है 10y प्लस x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10x प्लस y माइनस 54 प्लस का 10y पक्षांतर होकर के इधर आएगा तो माइनस का 10y प्लस का x पक्षांतर करके इधर आएगा तो माइनस का x और इक्वल में बचेगा 0। तो ये 10x प्लस का और ये x माइनस का डिफरेंट साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी घट जाएंगे 9x, ये माइनस का 10y, ये प्लस का y, फिर डिफरेंट साइन तो ये लेस हो जाएंगे, माइनस का 9y आ जाएगा और ये माइनस का 54 इक्वल 0। अगर हम इसको सॉल्व करें 9x माइनस 9y माइनस का 54 इक्वल को उधर जा करके प्लस का 54, यहाँ से 9 कॉमन तो x माइनस वाई इक्वल 54, 9 अपॉन में चला जाएगा, x माइनस वाई इक्वल 54 ऑन 9, 9 6 54, x माइनस वाई इक्वल 6। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को देखें तो वहाँ पर x की वैल्यू 3y है, तो इक्वल का मीन ही होता है जहाँ पर x अगर इक्वल है 3y के तो जहाँ x है वहाँ पर हम 3y पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फिर समीकरण 1 से x बराबर 3y पुट करने पर रखने पर तो हमने क्या करा, यहाँ पर x के प्लेस पर 3y माइनस वाई इक्वल 6, 3y में y लेस हुआ 2y इक्वल 6
और ये 2 अपॉन में चला जाएगा, तो स्टूडेंट y इक्वल 6/2 यानी कि 3। y की वैल्यू आ गई है 3। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर लेंगे, तो y का मान, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है अपना x इक्वल 3y, y की वैल्यू रख देंगे x इक्वल 3 इंटू y की वैल्यू निकली है 3, तो x इक्वल आ जाएगा 9। तो यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चंस में सपोज किया था जो y है हमारा इकाइकांक है और जो x है वो दहाइकांक है। तो हमने जो संख्या मानी थी, तो संख्या जो हो जाएगी 10x प्लस y है, तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 9 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 9 पुट कर देंगे और y की वैल्यू पुट कर देंगे 3। आप देख लीजिएगा निकली है 10 9 90 प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा 93। अब ये हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, ये 2 अंकों की संख्या आ गई है, 2 अंकों की संख्या, ये हमारा आंसर हो गया। हम जस्टिफाई करेंगे कि ये आंसर सही है या गलत है। तो हमारा क्वेश्चन बोलता है 2 अंकों की संख्या में दहाइकांक इकाई के अंक का 3 गुना है। तो अगर संख्या देखें 93 आई है, 93 में दहाइकांक 9 है और इकाइकांक 3 है, तो जो दहाइकांक है वो इकाई के अंक का 3 टाइम्स है, यानी कि 3 3 जा 9, 3 टाइम्स है ना स्टूडेंट्स, 3 3 का 9, 3 गुना है। और फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हम इससे 54 लेस करें, 93 से कितना लेस कर दें 54, तो इसको लेस करना आता है। लेस 54 लेस करने पर जो नंबर्स हैं हमारी दी गई संख्या के वो चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। 93 के क्या हो जाता है 39। तो हमारा क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है स्टूडेंट्स, एकदम सही। हमारा आंसर क्या निकला 93, सही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।